हेलो व्यूवर्स। तो एक्सरसाइज 45 का बहुत डिमांड हो रहा था, तो ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के 45 एक्सरसाइज जो कि आई होप रेयर ही इसका सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा। मैं आपको बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। ये इस वीडियो का पार्ट 1 होगा। यदि आप और भी पार्ट्स इसके चाहेंगे तो हम आपकी डिमांड पर जरूर लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस था ये उसको समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस था द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ। यानी फैक्ट जो है इतना एविडेंट है। एविडेंट मतलब होता है यानी साक्ष्य इसका जो है पर्याप्त है, यानी ये अपने आप में जो है एक प्रमाण है, तो उसको और किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। यानी सेल्फ एविडेंट है ये कोई जो है, बिल्कुल ये कोई फैक्ट जो है सच्चाई। फैक्ट मतलब क्या होता है? एक सच्चाई, एक तथ्य है ना। तो द फैक्ट इज टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ, यानी फैक्ट इतना एविडेंट है कि इसको एक प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट कोई प्रूफ नहीं है, इसके लिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो हमने कैसे बनाया इसको? द फैक्ट इज सो एविडेंट। ये फैक्ट जो है टू के बदले हमने क्या किया? सो का प्रयोग किया, जो कि हम लोग पहले भी करते आए हैं। 44 एक्सरसाइज में आपने देखा होगा। तो द फैक्ट इज सो एविडेंट दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ, यानी इसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। चलिए आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। ही वॉज टू मच डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड का मतलब बच्चों सैड होता है। सैड समझते हैं, दुखी, उदास, है ना। तो ही वॉज टू मच डिस्ट्रेस्ड टू बी एबल टू अटर अ सिंगल वर्ड। वो इतना ज्यादा परेशान था, दुखी था, निराश था, जो कह लीजिए, दैट he was not able, है ना, ऐसे ही कहना चाह रहा है कि to be able to utter। utter मतलब बोलना होता है, speak, say, कुछ कहना। ठीक है, एक शब्द बोलने को वो सक्षम नहीं था, able नहीं था वो उसमें। ठीक है ना। तो आइए इसका आंसर क्या हो गया? he was so much distressed। वो इतना अधिक जो है, so much हमने यूज किया, आपने देखा यहाँ पर। तो to के बदले हमने सिर्फ क्या किया? फिर से so का प्रयोग किया। यानी he was so much distressed that कि he was not able, वह सक्षम नहीं था, है ना बच्चों। able क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो यानी हमने जो है यहाँ पर यूज किया इसको। he was not able, वह सक्षम नहीं था। बाकी सेम हो गया। to speak या to utter दे दीजिए, तो speak दे दें ज्यादा अच्छा है, या speak क्यों, utter ही रहने दीजिए। to speak या utter जो यूज करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, to speak a single word, है ना, या to utter a single word, अटर ही रहने दीजिए इसको। ठीक है जी, झूठ मूठ का क्यों परेशानी उठाना, ऐसा आपको नहीं लगेगी कुछ नया कर दिया हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द रिजल्ट्स वर टू बैड, यानी जो रिजल्ट्स थे, परिणाम जो थे, वो इतने बुरे थे टू बी पब्लिश्ड। यानी पब्लिश मतलब क्या होता है? प्रकाशित होना। यानी परिणाम प्रकाशित होने के लिए बहुत बुरे थे। तो इसका आंसर हो गया द रिजल्ट्स वर सो बैड। रिजल्ट इतने, परिणाम इतने बुरे थे। दे यहां पर यूज किया गया, रिजल्ट्स था ना इसीलिए प्लूरल था, उसके बदले दे का प्रयोग किया गया। दे वर नॉट फिट मतलब क्या होता है? उसके लिए फिट बैठना, सही होना, यानी वो फिट नहीं था, सही नहीं था टू बी पब्लिश होने के लिए। तो यहां पर हमने एक नया वर्ड यूज किया, आपने देखा। आप एग्जांपल्स में भी देखिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। अब चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द साइट वॉज टू ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मतलब क्या होता है? भयानक, भयावह कहिए, है ना। यानी वह दृश्य जो है बहुत ही ज्यादा भयावह था टू बी सीन, देखे जाने के लिए, है ना। इसका आंसर भी हमने कुछ ऐसे ही लिखा। द साइट वॉज सो ड्रेडफुल दैट इट वॉज नॉट फिट, है ना। इट वॉज नॉट फिट टू बी सीन, यह देखे जाने के लिए फिट नहीं था, है ना, सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा सेंटेंस, द मैंगो इज टू अनराइप। अनराइप मतलब क्या होता है? कच्चा। यानी आम इतना कच्चा है टू बी ईटन, खाए जाने के लिए, यानी आम खाए जाने के लिए बहुत कच्चा है ना। तो इसका आंसर देखिए, द मैंगो इज सो अनराइप, ये इतना जो है कच्चा है, दैट इट इज नॉट वर्थ ईटिंग, मतलब यह खाने के लायक नहीं है। बच्चों वर्थ एक वर्ड होता है, WORTH, वर्थ मतलब लायक होता है, यानी यह खाने के लायक नहीं है। आगे बढ़े तो द न्यूज इज टू मच फॉर मी। अब देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है? यह खबर जो है, यानी खबर जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्या होगा? या तो बुरा हो सकता है या तो बहुत अच्छा हो सकता है, यानी हम शॉकिंग कह सकते हैं। और खुशखबरी में कोई ऐसा बताता नहीं कि मतलब कोई लोग ढिढोरा नहीं पीटता, यानी दुख हम लोग अक्सर ज्यादा प्रकट करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर हमने बैड वर्ड का यूज किया, बैड एडजेक्टिव का यूज किया। आप चाहे तो यहाँ पर शॉकिंग वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। शॉकिंग मतलब समझ ही रहे हैं, सदमा देने वाला, है ना। तो जी, द न्यूज इज सो बैड, या शॉकिंग दे सकते थे इस जगह, दैट
आई कैन नॉट बियर इट। बियर मतलब क्या होता है? BEAR, बियर मतलब भालू नहीं है यहाँ पर, बियर मतलब बर्दाश्त करना। यानी यह न्यूज जो है मेरे लिए इतनी बुरी है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बियर इट। द न्यूज इज, है ना, कैसे दे सकते थे यहाँ पर हम? सो शॉकिंग दे सकते थे, यानी जो है न्यूज बहुत ही शॉकिंग है, दैट आई कैन नॉट बियर इट, इतना शॉकिंग कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैड भी ठीक है, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द टी इज टू हॉट फॉर मी, यानी द टी इज टू हॉट फॉर मी, यानी चाय मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्म है। अब देखिए चाय गर्म है तो क्या कर सकते हैं? ख्याल क्या आता होगा मन में? चाय गर्म है तो ज्यादा है तो हम पी नहीं सकते, ज्यादा गर्म पीने की आदत नहीं है। तो हमने इसी तरह से सेंटेंस को बनाया है। आपने देखा होगा कि 44 में हम जब फॉर मी देखते थे उससे एक सब्जेक्ट निकालते थे आई, हमने भी यहां पर यही किया। द टी इज सो हॉट, यानी चाय इतनी गर्म है, दैट आई कैन नॉट टेक इट। चाय पीने के लिए हम टेक वर्ड का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमने टेक लगाया कि मैं इसे नहीं ले सकता, नहीं पी सकता। और मिल्क वाले में हमने ड्रिंक का प्रयोग कर लिया, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी, अगेन उसी तरह से हो गया, द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब मिल्क के लिए हम टेक वर्ड का तो प्रयोग जनरली नहीं ही करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर जो है बिल्कुल, तो आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता। आगे बढ़ते हैं। The house is too small for me, यानी यह घर जो है मेरे लिए बहुत छोटा है। अब देखिए घर छोटा है तो क्या, रह तो लेंगे ही, लेकिन मेरे काम मतलब रहने में परेशानी होने वाली है। मेरा जो पर्पस है, उस घर जिस पर्पस से हम लेंगे, वो पर्पस जो है वो मेरा पूरा नहीं होगा। तो यहां पर ऐसे कुछ बनाया गया इसको, द हाउस इज सो स्मॉल, यह घर इतना छोटा है, दैट इट कैन नॉट सर्व माई पर्पस, ये मेरे उद्देश्य के लायक नहीं है। मतलब ये उद्देश्य मेरे उद्देश्य के लायक है ही नहीं, मतलब मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता इससे, है ना। सर्व मतलब इसे परोसना होता है, या पूरा करना, सेवा करना, या मेरे उद्देश्य के काम की नहीं है, ठीक है ना। द सन इज टू हॉट फॉर मी, अब जब धूप बहुत तेज होती है तो क्या होता है? हमें धूप बर्दाश्त होती है क्या? नहीं होती है ना। इसी तरह से बनाया गया इसको कि द सन इज सो हॉट दैट, अब मी से फिर आई निकाल लिया गया है, दैट आई कैन नॉट बियर इट, कि मैं इसे सह नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे है he is too strong for me, वह मेरे लिए बहुत मजबूत है। अब जब कोई बहुत मजबूत है तो हम दूरी रहते हैं उससे, कहीं भिड़ंत ना हो जाए, समझ रहे हैं ना जी। तो he is so strong that I am no match for him, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं उससे कहीं भी उसके लायक नहीं, उसके मेल का नहीं। मैच मतलब जोड़ा होता है, मतलब मेरा उसका कोई जोड़ ही नहीं है, लाइक कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, बस रहने दो ना, तू रह ताकतवर, हमको दूरी रहने दे, तू मुझसे दूरी रह, या फिर मैं तुमसे दूरी रहता हूँ, यही बात हो सकती है ना। कोई स्ट्रॉन्ग आदमी, हट्टा कट्टा आदमी देखिए तो हम थोड़ा दूरी बना के ही रखते हैं, डिस्टेंस मेंटेन। वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का तो अभी चल रहा है। चलिए, द रूम इज टू स्मॉल फॉर अस, यानी हमारे लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो द रूम इज सो, इसी तरह से बनाया जाएगा, सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट सर्व अस है, तो वी का क्या बन जाएगा? आवर हो जाएगा। इट कैन नॉट सर्व आवर पर्पस, है ना, इट कैन नॉट सर्व आवर पर्पस, ये हमारे काम नहीं आ सकती है ना, हमारे काम नहीं आ सकती। आगे बढ़ते हैं। द वर्क इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, अब देखिए काम कठिन है तो क्या हो सकता है? मैं नहीं कर सकता, यही ना कह सकते हैं। अरे नहीं होगा क्या, मम्मी बोलती है अरे बेटा ये कर दो, नहीं मम्मी नहीं होगा हमसे, बस रहने दो, हमसे नहीं होगा, तुम करना देख लो अपना, ठीक है। तो द वर्क इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट कंप्लीट इट, मैं इसे पूरा नहीं कर सकता, मतलब करेंगे भी तो मेरे से अच्छे से होगा नहीं। बहाना बनाना तो बहुत बढ़िया है, माँ बोली रोटी बनाने, माँ मेरे से नहीं बनेगी अच्छी रोटी, तू बना लेना खुद, मेरे से नहीं होने वाला। जानबूझ के कभी लड़कियां खराब बना देती हैं कि नहीं बनाना ना पड़े, दूसरे दिन आज खराब बनाएंगे। मतलब मैं भी यही करता था, पार्टनर्स रूम में रहते थे ना, जो सब्जी बनाने बोल दिया, जानबूझ के मिर्ची ज्यादा डाल दी, अगले दिन से जो है ना बोले ही नहीं सब्जी बनाने। अच्छा कोई आसान सा काम ढूंढ लेंगे, अरे हम बर्तन साफ कर लेते हैं, ये सब भी किया है मैंने, चलिए कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, द ब्राइड इज टू यंग फॉर द मैन, मतलब उस आदमी के लिए जो है ना दुल्हन जो है बहुत ही छोटी है ना। होता ही तो आम घटना है हमारे समाज में, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, है ना बच्चों जी। इसके लिए तो आप लोग जानते हैं सब कुछ, सरकारी नौकरी हो तो 16 साल की लड़की मिल जाएगी शादी के लिए, नाबालिग भी हो तो भी कर लेंगे शादी। चलिए फालतू तो ये हमारे समाज की सब बुराइयां हैं, सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चे की खुशी देखनी चाहिए, ये नहीं कि सरकारी नौकरी में कोई जरूरी नहीं कि अच्छा भविष्य हो, सरकारी नौकरी हो तो कोई जरूरी नहीं घर बस जाए उसका अच्छे से। चलिए छोड़िए, हम यहाँ पर पारिवारिक बातें करने नहीं आए। द ब्राइड इज सो यंग फॉर, अब देखिए फॉर द मैन था ना, हमने क्या कर लिया, इतनी यंग है, इतनी छोटी है, दैट शी इज नो मैच फॉर द मैन, कि वो उस आदमी के लायक ही नहीं है, कहीं से लायक नहीं है। ये अक्सर होता है हमारे समाज में, है ना जी। पके हुए बाल दाढ़ी के कहां 10th पास लड़की मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। माई पेन इज टू डीप फॉर वर्ड्स,
मेरे जो है दर्द, मेरा जो है पेन, मतलब ये पेन कौन सा है समझ रहे हो ना, दर्द वाला पेन। माई पेन इज टू डीप फॉर वर्ड्स, मेरे दर्द जो है इतने गहरे हैं। डीप मतलब क्या, गहरा मतलब ज्यादा ज्यादा दर्द है मेरे को, है ना, कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, है ना, दिल का आलम। चलिए हाँ, माई पेन इज सो डीप दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, मतलब मेरे दर्द इतने गहरे हैं, ज्यादा हैं, दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो बच्चों कैसी लगी ये मैंने 15 सेंटेंसेस आपके लिए, आपकी डिमांड पर बहुत बच्चों ने ऐसा कहा था, वक्त मुझे मिला, हालांकि मैं लेट हुआ नो, बट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, शायद आप इसे देख लें एक बार तो आपके लिए बहुत ही काम की होगी, शायद लगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि इसकी वीडियो और सेंटेंसेस में देखूं, आपको दिक्कत हो रही है, बिल्कुल हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए, जल्दी ही लेकर आएंगे, बस कमेंट करिए। थैंक यू।